अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मज़मून तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों ने पिछला याद कर लिया होगा, ठीक है, और लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यही कैफियत इंसानी जिस्म की भी है कि जब तक उसकी अच्छे से देखभाल होती रहे ये बेहतरीन काम करता है, जो ही लापरवाही बरती ये बीमार हो गया। सिर्फ तंदुरुस्त आदमी ही ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ उठा सकता है, बीमार आदमी तो ख़ुद दूसरों पर बोझ बनकर रह जाता है। यानी जो बीमार शख्स होता है, क्योंकि वो अपनी देखभाल नहीं कर सकता तो वो दूसरों पर बोझ बन जाता है। मुशाहिदा है कि अक्सर लोगों को बीमार होने के बाद ही सेहत की कद्र व मंजिलत का एहसास होता है। मुशाहिदा है यानी ये बात सामने आई है या गौर किया गया है तो ये बात मालूम हुई है कि अक्सर लोगों को बीमार होने के बाद ही सेहत की कद्र व मंजिलत यानी सेहत की अहमियत या मकाम का एहसास होता है। बकौल शायर, कद्र सेहत मरीज़ से पूछो, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यानी सेहत की कदर जो है, सेहत की अहमियत जो है वो मरीज़ से पूछो कि तंदुरुस्ती कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, कि क्योंकि वो बीमार हो जाता है तो फिर वो हर वक्त यही दुआ करता है कि अल्लाह मुझे सेहत अता फरमाए। यानी सेहत की कदर वही सही तरह से आपको बता सकता है जो बीमार है। हमारे माशरे में बीमार शख्स को बहुत कम अहमियत दी जाती है। अक्सर देखा गया है कि जो शख्स बीमारी से पहले महफिलों की जान हुआ करता था, बीमारी के बाद बिल्कुल गैर अहम हो जाता है। लोग कुछ अरसे तक तो बीमार की देखभाल करते हैं, लेकिन बहुत जल्द तमाम दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब उस शख्स से उकताने लगते हैं। दोस्त अहबाब यानी दोस्त, अज़ीज़, रिश्तेदार उकताने लगते हैं यानी उससे तंग आ जाते हैं। नतीजतन वो शख्स मायूसी का शिकार होकर बदमिजाज हो जाता है। बदमिजाज हो जाता है यानी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका मिजाज जो है वो तब्दील हो जाता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है और फिर क्या करता है और खुदा से मौत की दुआ करने लगता है। ज़ौफ़ में करता बयां किस तरह आखिर दर्द दिल, आपका बीमार एक करवट बदल कर रह गया। ज़ौफ़ कहते हैं बीमारी को, ठीक है। यानी यहाँ मुराद ये है कि जो शख्स बीमार है वो अपनी कैफियत किस तरह से बयान कर सकता है, अपनी ज़िंदगी अपनी जो उसकी परेशानी है, जो बीमारी है, वो किस तरह बयान करे। वो तो बस अपने शब व रोज़ जो है वो करवटें बदल कर ही गुजार देता है। तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित मुकर्रर है। बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित, कुछ ज़ाब्ते, कुछ कायदे कानून जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। अगर इंसान उन पर अमल पैरा रहे, अमल करता रहे तो वो बीमार होने से बचा रहेगा। एक मशहूर मक़ूला है, मक़ूला मतलब कहावत, कि सेहत दौलत है। लिहाजा इस दौलत को बरकरार रखने के लिए साफ़ सुथरा माहौल अव्वलीन शर्त है, ठीक है। यानी जो सेहत है उसको उसी वक्त बरकरार रखा जा सकता है जब उसकी पहली शर्त को पूरा किया जाए, और पहली शर्त जो है वो क्या है? साफ़ सुथरा माहौल। दरअसल गंदगी पर जरासीम पैदा होते हैं जो हैज़ा, टाइफाइड और डायरिया जैसी मूज़ी बीमारियों का बायस बनते हैं। मूज़ी बीमारियां यानी तकलीफ़ देने वाली बीमारियां या ख़तरनाक बीमारियां जो है वो उनका बायस बनते हैं। कूड़ा करकट गली में फेंकना हद दर्जे की बद तहज़ीबी है, ठीक है। यानी गली में कूड़ा करकट जो है वो फेंक देना ये कोई शाइस्तगी नहीं है, तहज़ीब नहीं है, बद तहज़ीबी, नाशाइस्तगी, ठीक है। तो यानी कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो कूड़ा अपने घर से निकाला और किसी सामने गली में उठा के फेंक दिया, तो ये बहुत जो है ना हद दर्जे की जो है वो बद तहज़ीबी है, बुरी बात है, ठीक है। आज का आपका यहीं तक है हिस्से का पार्ट। आपने इसको याद करना है और याद करने के बाद इसको लिखना भी है। थैंक यू।